सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलना है और अभी हम जस्ट बदले, आप देखे होंगे कैसे बदले और क्या करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है। दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे, जो आपको दिया गया वैल्यू उसमें 273 से आप गुना करेंगे, या फिर जो तापमान दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर दिए गए तापमान में से 273 घटाएंगे, जो तापमान दिया उसमें घटाएंगे आप, या फिर उसको 273 से भाग करेंगे। केल्विन में किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए 273 को क्या करना पड़ता है, अभी जस्ट बताया हम आपको। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 सेकंड शिफ्ट, और फिर 8/10/2018 यानी कि 9 में पूछा था, फिर 10 में पूछा, एक महीना बाद शिफ्ट थर्ड में। और यही क्वेश्चन एएलपी प्लस टेक्नीशियन में 9/8/2018 में शिफ्ट 1 में, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। हम आपको ये उन कैंडिडेटों के लिए क्वेश्चन लाए थे जो ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन एएलपी के लिए वो क्या ग्रुप डी के लिए है, ये जो क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए क्या एएलपी के लिए है। देखो भैया यहाँ पे, भैया ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, एएलपी में 1 बार पूछा गया क्वेश्चन। क्या ये एएलपी प्लस ग्रुप डी के लिए नहीं पूछा गया क्वेश्चन? दोनों के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को मत छटिए। आप कौन होते हैं क्वेश्चन को छटने वाले? आपको ये दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन को हमको जानना है, इसका आंसर क्या होता है हमको जानना है, किसी भी हालत में इसका आंसर को जानना है हमको। ये होना चाहिए माइंड में। ये नहीं कि ये तो ग्रुप डी के लिए एलपी में नहीं आएगा, एलपी के लिए ग्रुप डी में नहीं आएगा, एनटीपीसी में पूछा गया थोड़ी एलपी में आएगा, ऐसा नहीं है भैया। एग्जाम होता है, प्रत्येक क्वेश्चन को बराबर दृष्टि से देखिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि एलपी के लिए एलपी में ही पूछेंगे, एलपी में पूछ दिया ग्रुप डी में नहीं पूछेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए लोग प्रीवियस ईयर पर जोर क्यों देता है। जय हिंद। जैसा कि दोस्तों हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, साइंस का हो या मैथ का हो, जो भी हो आप लोगों को करवा रहे हैं, और आप लोगों ने भी काफ़ी उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर इस तरह आप लोगों का इंटरेस्ट रहा और इस तरह से हमको सपोर्ट मिलता रहा और इस तरह से फीडबैक मिलता रहा, तो हम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। जितना समय होगा, जितना समय हमारे पास बचेगा, सारा समय आप लोगों को दे देंगे। इसलिए अगर आप लोग सच में तैयारी करना चाहते हैं, सच में जो एक ओरिजिनल स्टूडेंट का काम है मेहनत करना, अगर वो चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, अगर इस तरह से हमको सपोर्ट मिला, इस तरह से आप लोग का फीडबैक रहा, कहने में इस तरह से आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, तो हम जरूर आप लोगों के लिए, अगर अभी हम एक वीडियो देते हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट देते हैं, आधा घंटा देते हैं, तो उस समय आप लोगों के लिए 2 वीडियो 3 वीडियो दिन भर में, एक दिन में डाल देंगे। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए आप लोग, और इस तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जो भी चैनल को पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, साथ में प्राइस रिलेटेड टिप्स भी ले सकते हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसा कि बोला सॉल्व कराते हैं वो देखने के लिए मिलेगा। इसे चैनल को पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज जो 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखते हैं इसमें कितना कैंडिडेट इसमें सही कर पाते हैं। इसमें आज हम ऑप्शन भी डाले हैं, अभी तो हम ऑप्शन नहीं डाले थे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन आए हैं उसमें ऑप्शन भी है। तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहे हैं 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए इसमें इसी सब क्वेश्चन में लड़का कंफ्यूज करता है। हाँ, क्वेश्चन जो ये सब क्वेश्चन है, इसी सब क्वेश्चन में लड़का कंफ्यूज करता है और वो गलत करके आता है। उसको पता ही नहीं होता 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। वो तो क्या पढ़ रखा है, कुछ पढ़ रखा ही नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। उसको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से गया, ना लुसेंट से है, ना कोई साइंस जितना हम पढ़े हैं वहाँ से है ही नहीं। इसको आज आपको समझाएंगे और आपको इसके बाद कभी गलत नहीं करना है। देखो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था पूछ रहा है 12 डिग्री। देखो ऑप्शन जो दे रखा है आपको, गैस दे रखा है, ठोस दे रखा है, द्रव दे रखा है, आयनिक दे रखा है। देखो इससे तो कोई मतलब है नहीं, हो सकता है या तो गैस हो सकता है, या तो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, यही तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था, भैया ये बताइए कि जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब जब जल को आप हीट करोगे, यानी कि उसको बॉयल करोगे, तो वो जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस पे कन्वर्ट होगा, तो गैस तो नहीं होगा मेरा, ये ऑप्शन कट गया। ठोस देखो क्या होता है, ठोस क्या होता है, यहाँ है ठोस ना। ठोस क्या होता है, ठोस में कन्वर्ट करने के लिए जल को, कहने का मतलब आप तो बर्फ में कन्वर्ट करोगे उसको, जल को बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए क्या 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्या 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का हिमांक बिंदु होता है, यानी जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब जल
कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बर्फ में। तो जल कन्वर्ट होने के लिए क्या 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको, 0 डिग्री सेल्सियस। ये जल का हिमांक बिंदु होता है। जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाओगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बर्फ में। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर लाओगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, लेकिन 12 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 और 100 के बीच है, 0 और 100 के बीच है। तो ना भैया ये बर्फ है ना गैस है, क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव है। ये क्या है, द्रव है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या बोले, गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोले हम, गैस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बोले, ठोस। ठीक है, तो द्रव कहां बीच में आ गया ना, 100 और 0 के बीच में है 12 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होगा, द्रव होगा। क्या होगा, द्रव होगा। और आज दिन के बाद आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पानी का हिमांक बिंदु डैश है, अभी जस्ट बताया। हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। हिमांक मतलब सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, केल्विन में 273 केल्विन। ठीक है, अगर जल का हिमांक बिंदु पूछे आपसे, सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर फारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फारेनहाइट, अगर केल्विन में पूछेगा तो 273 केल्विन। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सेल्सियस में इतना, फारेनहाइट में इतना, केल्विन में इतना। तो देखिए यहाँ पे किसमें कौन सा पैमाना मिल रहा है आपको, फारेनहाइट दिख रहा है, तो क्या होगा 32 डिग्री फारेनहाइट। जल पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु मतलब वो ठोस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जल जो है कन्वर्ट होना चाहिए। कहाँ कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तो फारेनहाइट है तो 32 डिग्री फारेनहाइट, केल्विन में रहता 273 केल्विन। बात को समझ गए, तो क्या बोलेंगे आप, 32 डिग्री फारेनहाइट। देखो कह रहा है सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप, अभी जो सेल्सियस और फारेनहाइट बताएं आपको, वो दोनों का कौन सा ऐसा तापमान होगा जो इक्वल होगा, सेल्सियस और फारेनहाइट के बराबर होगा। तो वो ई क्वेश्चन हम 100% लिख के बोलते हैं, लड़का लोग गलत करके आता है, या तो वो स्किप कर देगा, इसको छोड़ देगा, इस क्वेश्चन को छोड़ देगा वो, क्योंकि उससे बनेगा ही नहीं। वो पढ़ा ही नहीं, वो तो सोचेगा एडमिशन में भी नहीं पढ़ा है, कोई किसी बुक में भी नहीं पढ़ा है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है एएलपी टेक्नीशियन 2018 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें स्टेज 1 में पूछा गया था। अब रखने वाला स्टूडेंट ना उसको मार देगा, रखने वाला स्टूडेंट अगर कहीं कहीं पढ़ा होगा, और रहता है ऐसा क्वेश्चन जो है ना आपका स्पीडी में भी रखा हुआ है, स्पीडी में जो रेलवे का स्पीडी आता है उसमें भी क्वेश्चन है, और आप ढंग से कर लेंगे, लुसेंट में भी है। लेकिन आज आपको हम बताते हैं, आपको रखना नहीं, आपको सीखना है। जैसा कि बोले आपको रखना नहीं, सीखना है। विज्ञान जो है फीस जो है रखने की नहीं है, सीखने की है। ठीक है, कह रहे सेल्सियस एवं फारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाए, यानी बराबर होगा। देखो हम इससे पहले वाली क्लास में हम एक फॉर्मूला दिए थे आप लोगों को कि F - 32/180 बराबर C/100 बराबर K - 273/100 बराबर R/80, R/80। ठीक है, ये फॉर्मूला देते हैं। F क्या है, फारेनहाइट है, C क्या है, सेल्सियस है, और K क्या है, केल्विन है, R क्या है, रोमर है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसपे सारा खेल होता है। ये आप याद रखिए, ये हमेशा याद रखिए। F - 32/100, 180, बाकी सब के नीचे 100, R में रोमर में क्या होगा, 80 होगा। केल्विन में क्या होता है, 100, सॉरी सेल्सियस में 100 और केल्विन में 100, फारेनहाइट में 180, रोमर में 80। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ये सारे के सारे क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो सवाल क्या कर रहे हैं, सेल्सियस एवं फारेनहाइट, सेल्सियस यहाँ है, फारेनहाइट यहाँ है, किस पैमाने पर, किस तापमान पर एक समान पठन, एक समान मतलब इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है। F - 32/180 बराबर क्या है, C/100, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना। किस तापमान पर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 से इसको कटा दो, 20 से कटा दो, 20 × 5 100, 20 से 9 कट गया दोनों, क्या आया, F - 32/9 बराबर C/5। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीपल करो, F से 5 गुना करो, क्या होगा, 5F - 5 × 10 5 × 15 116, 160 बराबर 9C इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 9C हो जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीपल करोगे आप। ठीक है, इसको उधर घटा दो, 9 घटेगा तो नहीं ये, तो इसमें करना क्या है देखना है। ये हमको यहाँ पे क्या कर रहा है, सेल्सियस एवं फारेनहाइट जो है समान पठन दर्शाएगा, यानी कि तापमान जो है इक्वल। तो कहने का मतलब फारेनहाइट बराबर सेल्सियस है, यहाँ फारेनहाइट बराबर सेल्सियस है, तो यहाँ जहाँ फारेनहाइट है यहाँ पे हम सेल्सियस लिख सकते हैं, यानी कि 5 सेल्सियस - 160 बराबर 9 सेल्सियस, ये हम लिख सकते हैं। तो ये देखो उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 5 में से 9 घटाएगा, कितना हो जाएगा, 4 सेल्सियस।
और इधर कितना बचा -160, इससे इसको कटा दो, 4 से 4 चौक 16, 0, क्या हो गया C बराबर क्या हो गया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री क्या सेल्सियस। तो आज दिन के बाद इसको रटना नहीं है, और इस तरह से कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल कुछ भी क्यों ना दे, आपको निकालना है। क्यों? क्योंकि ये एक फार्मूला है, ये आपको याद रखना है कि F - 32/180 होता है C/100, K - 273/100 R/80। ये आप याद रखेंगे, सारा खेल खत्म। ठीक है, आगे देखिए सवाल कह रहा है एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। देखो एक एल्कोहल का क्वथनांक दिया है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी C दिया है कितना 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कहा रहा है केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, केल्विन पर पूछ रहा है। देखो ये भी सवाल आपका ऑप्शन है 78 केल्विन, 341 केल्विन, 373 केल्विन, 351 केल्विन। देखो एएनपी प्लस टेक्नीशियन में 9, 8, 18 यानी 18 में 2018 में जो एग्जाम हुआ उसी में 9 तारीख को पूछा गया है, और ये शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो इस सब सवाल को बहुत सारा यानी कि 80% कैंडिडेट जो है 80% वो छोड़ के आते हैं, और 20% ही इसको करते हैं, 20% ही करते हैं, 80% इसको छोड़ के आते हैं, क्योंकि उसको प्रोसेस पता ही नहीं रहता है, वो छोड़ के आते हैं या फिर तुक्का लगा के आते हैं, गलत करके आते हैं, जो कि आपको नहीं करना, आपको सीखना है। ठीक है, जैसा कि हम अभी आपको फॉर्मूला दिए थे कि एक एल्कोहल का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेल्सियस का फॉर्मूला क्या दिए थे C बटा, अभी आप देखें हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, C/100 बराबर K - 273/100। अभी जस्ट आपको बताया हम पूरा फॉर्मूला, आप वही फॉर्मूला को हम उठाएं, क्योंकि क्या बोले उसमें सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम किसी को भी उठा करके हम पुट कर सकते हैं, हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या F - 32/180 बराबर C/100 हाँ बराबर K - 273/100 बराबर R/80। ठीक है, ये सब एक दूसरे के इक्वल होता है, आप इसको भी उठा सकते हैं एक साथ, या इस दोनों को उठा सकते हैं एक साथ, या इस दोनों को उठा सकते हैं एक साथ, या फिर इस दोनों को उठा सकते हैं एक साथ, या फिर इस दोनों को उठा सकते हैं एक साथ, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। वो चलना है हमको किसके सवाल के अनुसार, सवाल जिसके बारे में बोलेंगे उसी दोनों को हम उठाएंगे, उसी दोनों को इक्वल करेंगे। तो सवाल यहाँ किसको कर रहा है, सेल्सियस और केल्विन का बात कर रहा है, इसीलिए हम सेल्सियस और केल्विन को उठाएं। तो C/100 और K - 273/100, तो वो 100 कैंसिल, तो क्या बचा हमारा C बराबर K - 273। ठीक है, अब वो क्या दिया है, C कितना दिया 78 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देते हैं 78 बराबर K - 273। अब देखो ये इधर आएगा क्या होगा, जुटेगा, K बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो, 8 3 11 1 7 7 14 1 15 2 1 3, कितना निकला इतना, क्या केल्विन 351। देखो ऑप्शन में था क्या, देखो यहाँ पे है 351 केल्विन। इस तरह से आपको फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल बनाना है, और ये क्वेश्चन आपको एएलपी प्लस टेक्नीशियन में कम आएगा, ग्रुप डी में कम आएगा, एनटीपीसी में कम आएगा, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं आपको कम आएगा। आपको बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को बिल्कुल मत छटिए, आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, आप लोग छांटते हैं ना। आप एक क्वेश्चन और देखिए, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, और अभी हम जस्ट बदले, आप देखे होंगे कैसे बदले और क्या करना पड़ा। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया है, दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे, जो आपको दिया गया वैल्यू उसमें 273 से आप गुना करेंगे, या फिर जो तापमान दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर दिए गए तापमान में से 273 घटाएंगे, जो तापमान दिया उसमें घटाएंगे आप, या फिर उसको 273 से भाग करेंगे। केल्विन में किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में लाने के लिए 273 को क्या करना पड़ता है, अभी जस्ट बताया हम आपको। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 सेकंड शिफ्ट, और फिर 8/10/2018 यानी कि 9 में पूछा था, फिर 10 में पूछा, एक महीना बाद शिफ्ट थर्ड में, और यही क्वेश्चन एएलपी प्लस टेक्नीशियन में 9/8/2018 में शिफ्ट 1 में, शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। हम आपको ये उन कैंडिडेटों के लिए क्वेश्चन लाए थे जो ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन एएलपी के लिए वो क्या ग्रुप डी के लिए है, ये जो क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए क्या एएलपी के लिए है। देखो भैया यहाँ पे भैया ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, एएलपी में 1 बार पूछा गया क्वेश्चन, क्या ये एएलपी प्लस ग्रुप डी के लिए नहीं पूछा गया क्वेश्चन, दोनों के लिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया।
तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को मत छटिए। आप कौन होते हैं क्वेश्चन को छटने वाले? आपको ये दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन को हमको जानना है, इसका आंसर क्या होता है हमको जानना है, किसी भी हालत में इसका आंसर को जानना है हमको, ये होना चाहिए माइंड में। ये नहीं कि ये तो ग्रुप डी के लिए एलपी में नहीं आएगा, एलपी के लिए ग्रुप डी में नहीं आएगा, एनटीपीसी में पूछा गया थोड़ी एलपी में आएगा, ऐसा नहीं है भैया। एग्जाम होता है, प्रत्येक क्वेश्चन को बराबर दृष्टि से देखिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि एलपी के लिए एलपी में ही पूछेंगे, एलपी में पूछ दिया ग्रुप डी में नहीं पूछेंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए लोग प्रीवियस ईयर पर जोर क्यों देता है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है उस पर जोर क्यों देता है? बिल्कुल दिमाग से आपको निकाल देना, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को पता चल गया होगा। अभी तो आप पूरा वीडियो देखे, अभी इससे पहले वाला जो सवाल बताया आप लोग देखे होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस से केल्विन में पैमाने में तापमान को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिए गए तापमान में से 273 जोड़ेंगे, जो वैल्यू दिया है आपको 273 जोड़ना पड़ेगा। अभी जस्ट बताया C/100 बराबर क्या होता है K - 273/100, 100 कैंसिल, 100 कैंसिल बराबर C बराबर क्या हो गया K - 273/100। अब देखो क्या कर रहा है, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलना है। जो सेल्सियस वैल्यू दिया है उसको केल्विन में लाना है। सेल्सियस अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में लाओगे। हम एग्जांपल के तौर पर आपको दिए हैं, एग्जांपल बता रहे हैं। देखो इधर माइनस है ना, इधर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 7 3 7 3 10, 7 3 10, 2 1 3, 300 क्या निकला, केल्विन निकला। क्या किया आप, जोड़ दिया। इसमें क्या किया, देखो ये माइनस था ना, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या किया, जोड़ दिया। इसीलिए क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सवाल को बनाना है। और जैसा कि बोले क्वेश्चन को छाटना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन पर समान दृष्टि होना चाहिए। अगर आप उसको छाटेंगे तो एग्जाम में आपको कुछ छांट देगा। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करना है, लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।